बैलेट पेपर से हुआ चुनाव तो जीतेगी बीएसपी। बसपा प्रमुख मायावती का अभी अभी आया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि कर्नाटक में कई दलों की सरकारें बनी, लेकिन दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लिए विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस और भाजपा की सरकारें पूंजीपतियों की मदद से सत्ता में आई और अपनी अधिकांश नीतियां उन्हीं के लिए बना रही हैं। शुक्रवार को एक रैली में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अब इन पार्टियों को और आजमाने की जरूरत नहीं है, बसपा को सत्ता में लाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों से आरक्षण की सुविधा मिली है, लेकिन यहाँ की सरकारें उसे प्रभावहीन बनाने और ख़त्म करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस व अन्य पार्टियां, किसी सरकार ने आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को अदालत की आड़ में ख़त्म कर दिया गया। मायावती ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था के किए बगैर ही राज्य और केंद्रीय सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादातर काम दे रही है, इसी से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में नहीं बल्कि कड़े संघर्ष के बाद बीपी सिंह की सरकार में मिली, लेकिन विरोधी पार्टियां यहां अधिकार भी उन्हें नहीं दे रही हैं। कांग्रेस ने आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा किया है, लेकिन जिस पार्टी ने अपने शासनकाल में मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, वो अब क्या कर देंगे। कांग्रेस ने देश की पहली सरकार में ही वादा खिलाफी की थी, जिसके चलते भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के इस वादे में कोई दम नहीं है। मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे, तब तक बसपा की सरकार बनी, पार्टी 4 बार सत्ता में आई, लेकिन ईवीएम में धांधली की शुरुआत कांग्रेस ने की और बाद में भाजपा ने उस कमजोरी को पकड़ लिया। अगर आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। कर्नाटक के चुनाव में धार्मिक मुद्दों को उछाला जा रहा है। उनकी पार्टी यह चुनाव अधिकांश सीटों पर लड़ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती का यह बयान रहा।